कन्या का रोधन सुनते ही दम आई गई पहरे बालों में, हलचल मच गई चला चलनी वीरानों में, तूफानों में। हलचल मच गई चला चलनी पलटन में और सालों में। सजग हो गए हैं, कंस भाग करके गया है, कन्या को मारने की चेष्टा करता है, लेकिन कन्या चंचला का रूप धारण करती है, गगन मंडल की ओर उड़ गई। आकाश में से भविष्यवाणी करती है कि हे कंस, जिसे मारने के लिए तूने इतना बड़ा खेल खेला लेकिन तू असफल रहा। तुमने अपनी मृत्यु के सुधार के लिए निर्दोष बच्चों की हत्या की है, लेकिन तुम्हारी मौत टली नहीं। चिल्ला कर कहा चंचला ने, रे अभिमानी रे मतवाले, तेरे बैरी को पाल रहे यादव बंसी को बुलवाले। तेरे बैरी को पाल रहे यादव बंसी को बुलवाले। विश्वास मान ले रे जान, विपदा के बीज बो चुका है, तेरे काल का ये रे पापी गोकुल में जन्म हो चुका है। कहा पापी, जो भी कर सकता है वो कर ले, अब तेरी मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है। तेरे मारने का जन्म, तेरे काल को यादव वंश में गोकुल वाले पाल रहे हैं। इतनी भविष्यवाणी करने के बाद ये चंचला गगन मंडल में व्यक्त हो चुकी है। इधर जब ब्रह्ममुहूर्त में मैया यशोदा की आंख खुली है, पास में पुत्र को लेटा हुआ देखा है, खुशियों का ठिकाना न रहा। आंगन में सहेलियां आने लगी हैं, मंगल गायन होने लगे हैं। बाबा नंद मैया यशोदा दान वितरण करने लगे हैं। इधर भोजराज कंस मन में विचार करने लगा है कि जिसे मारने के लिए मैंने इतना बड़ा खेल खेला, लेकिन हम असफल रहे, हम अपने काल को मार नहीं सके। भोजराज कंस हाथ मलता रह गया है। और ये सत्य है कि काल से किसी की पेश गई नहीं है, काल से किसी की पार नहीं पड़ी है। जिसका जन्म हुआ है उसे मृत्यु का शिकार अवश्य बनना है। जन्म का अगर अर्थ निकाला जाए तो जन्म का मतलब ही मृत्यु है। जन्म में पहला अक्षर आता है ज, जा से जन्म होता है, पीछे लगा है म, मां से मृत्यु होती है। अक्सर किसी को पूछ लो कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो बड़े हर्ष के साथ में कहेंगे 25 वर्ष। लोग कहते हैं कि हमारी उम्र बढ़ रही है, बताते हैं कि उम्र बढ़ रही है, लेकिन उम्र कभी बढ़ती नहीं है, उम्र हमेशा घटती है। भगवान की तरफ से अगर तुम्हें 100 वर्ष की उम्र मिली है, अगर विधाता ने तुम्हें 100 वर्ष की उम्र दी है और तुम्हारी उम्र 25 वर्ष हो गई,
तो तुमने अपने खजाने में से 25 वर्ष कम कर दिए, उम्र कभी नहीं बढ़ती। कंस भगवान के सामने खेल दिखाता है लेकिन असफल रहा, क्योंकि कहा गया है कि जब जब होती धर्म की हानि, बाढ़े अधम असुर अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे दयानिधि सज्जन पीड़ा। जब जब अधर्मी आताताइयों का अत्याचार इस मही पर बढ़ता है, तब प्रभु किसी न किसी रूप में आकर के अवतार धारण करते हैं। जब धीमे धीमे भगवान कन्हैया 5 दिन के हुए हैं, भोजराज कंस पूतना को मरवाने के लिए भिजवाता है। खेल ही खेल में भगवान कन्हैया ने दुग्ध पान कर पूतना का वध किया है। ये पूतना कौन थी और कृष्ण को मारने के लिए क्यों आई? पूर्व जन्म में पूतना राजा बल की बेटी रतनमाला थी। जब भगवान कृष्ण बामन रूप में राजा बल के दरवाजे पर गए, पूतना ने भगवान का बामन स्वरूप देखा है तो इतनी मुग्ध हो गई थी, मन में भावना आई थी अगर ये मेरा पुत्र होता तो हम इसे जी भर के गोद में खिलाते। प्रभु ने बामन रूप में ही संकल्प लिया था कि तुमने अगर हमारे ऊपर मां की इच्छा जाहिर की है तो ये भावना हम तुम्हारी अवश्य पूर्ण करेंगे। और भगवान ने जब राजा बल की त्रिलोकी को नाप करके राजा बल की पीठ को नापा था, तब रतनमाला के मन में विचार आया था कि अगर ये मेरा पुत्र होता तो उसे जहर देकर के मार देते। प्रभु ने कहा कि तुम्हारी ये इच्छा भी हम पूर्ण करेंगे। वही रतनमाला द्वापर युग में पूतना बनी है। भगवान ने पूतना की गोद में खेल करके मैया का भी भाव निभा दिया है। उसकी इच्छा थी कि हम इसे विष पिला करके मार देंगे, वो भी इच्छा थी। पूतना का दुग्ध पान करके भगवान ने उसकी दोनों इच्छाएं पूर्ण करके पूतना का इस तरह से वध किया है। 27 दिन की उम्र में भगवान ने सक्तासुर का वध किया है। 35 दिन की उम्र में भगवान कृष्ण ने तृणावत का वध किया। अब धीमे धीमे मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर जब बड़े होने लगे तो भगवान के अंदर चोरी के गुण आने लगे। जब भगवान कन्हैया के अंदर चोरी के गुण आते हैं तो यहां बड़े विचार करने की बात है कि बताया गया है कि द्वापर युग में बाबा नंद जितना बड़ा गोपाली कोई था नहीं। और द्वापर युग में ही नहीं, बताया जाता है, ग्रंथ ये प्रमाण देते हैं कि भारत में आज तक बाबा नंद कितना बड़ा गोपाली न है, न हुआ और न होगा। अब विचार यहां करने का है कि जिस घर में हजारों गायें, लाखों गायों का पालन होता हो तो लाखों दूध नहीं देती होंगी तो माता बहनों हजारों तो दूध देती होंगी। और जिस घर में 1000 गाय दूध देती हैं, अब 1-1 लीटर भी देती होंगी तो 1000 लीटर दूध होगा। उस घर का बेटा चोरी करे, जिस घर में दूध और दही की नदियां बह रही थी उस घर का बच्चा चोरी क्यों करेगा? इसके पीछे भी कारण है। भगवान का जन्म कब हुआ? भादों बदी 8 बुध रोहिणी की
अर्धरैन उगे चंद्रकोर कृष्ण चंद्र अवतारे हैं। इस नक्षत्र में, इस बेल्हा में